क्षत्रिय मूवी का नेक्स्ट पार्ट है, देखते हैं। लास्ट में वो लड़कियां कुछ बात कर रही थी, प्ले करें? यार प्ले करो। मुझे बहुत डर लग रहा है। हेलो, एक वो दिन था जब तुम मेरे पास आने से डरती थी, और ये दिन है जब तुम डर के मेरे पास आई हो। बोलो। जोक सपाट विनी, आज मेरे पापा ने बताया कि तुम्हारे और हमारे खानदानों के बीच में खून का रिश्ता है। खून का रिश्ता? एक दूसरे का खून करने का। कम ऑफ इट विनी, इतनी बड़ी मुसीबत आ खड़ी हुई है और तुम्हें हंसी सूझ रही है। अगर मुसीबत रोने से टलती है तो रो लेते हैं। बोलो, पहले मैं स्टार्ट करूं या तुम करोगी? स्टॉप इट विनी, मैं सोचती हूँ कि हम दोनों इंग्लैंड से वापस ही ना आते तो अच्छा था। हेलो, मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो जिंदगी से हार कर कहते हैं मैं पैदा ही नहीं होता तो अच्छा था। My God, Vinny, you're impossible. You're never serious, you know. I'm going. Hello, hold it. I'm sorry. I'm serious now. मुश्किल तो है नीलिमा, मगर इसका सामना हमें करना होगा। ये तूफान कोई छोटा मोटा तूफान नहीं है। ना जाने कितनी किश्तियां डूबेंगी, कितने किनारे टूटेंगे। पार वही होगा जो एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ेगा। आपने मुझे बुलाया पापा? हेलो, आज फिर हमारे दुश्मन की बेटी से मिलने गए थे? जी। जाओ। क्योंकि आपका बेटा होने के अलावा मैं एक इंसान भी हूं, मेरे भी कुछ जज्बात हैं। क्षत्रिय धर्म में जज्बात के लिए कोई जगह नहीं होती। क्षत्रिय जीता है तो सिर्फ आन के लिए, और मरता है उनके लिए जिन्हें वो प्यार करता है। मत भूलो विनय, दुश्मन हर हाल में दुश्मन होता है। दुनिया की हर चीज को मौत आती है, जीव जंतु, पशु पंछी, सबको। मगर दुश्मनी को मौत क्यों नहीं आती पापा? आप समझते हैं आपकी इन बातों से हमारे अंदर की आग बुझ जाएगी? नहीं, बल्कि ये आग और भड़केगी। और आप इस आग में अपने बेटे के जज्बात को जला देना चाहते हैं? नहीं, और आप हमारे जज्बात से खेलने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात सुन लो, आज के बाद आप उस लड़की से हरगिज नहीं मिलेंगे। ये हमारा आखिरी फैसला है। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा रोग। आज इनकी पुण्यतिथि है, इनकी याद में फूल चढ़ा बेटे। वो जहाँ भी होंगे आपको आशीर्वाद देंगे। आंसू पहुंचता गए भाभी। आप तो जानती हैं भैया को आंसू बिल्कुल पसंद नहीं थे। जानती हूँ देवर जी, लेकिन मेरी फूल जैसी बेटी। हाउ कम अंकल? पापा और दिव्या दीदी एक ही दिन एक ही साथ चले गए? It is just one of those things, विकी। ऊपर वाले के खेल निराले होते हैं। लेकिन अंकल, आपने इन दोनों की समाधियां यहाँ क्यों बनवाई? मिर्तापुर के क्षत्रियों के साथ क्यों नहीं बनवाई? पापा, विकी, मैं भी आ रही हूँ। माँ, माँ, बड़ी माँ। अंकल, क्या हो गया माँ को? लगता है बेहोश हो गई है। चलो इन्हें महल में ले चलें।
आइए आइए आइए, पधारिए आइए राजा साहब, विराजिए। भगवान कसम 1000 बरस जिएंगे आप। हम हर गुट के साथ बाप बेटा आप ही का गुणगान कर रहे थे। कहिए राजा साहब, सोडे के साथ लीजिएगा या पानी के साथ? मैं शराब नहीं पीता। कमाल है, इतने बरस विलायत में रहने के बाद भी आप। मीठा बोल बड़ा अनमोल, सारे गुण बिल्कुल स्वर्गवासी महाराज जैसे हैं। वो तो छूते भी नहीं थे। पापा को तो देखा ही नहीं था। ये दुख जिंदगी भर साथ रहेगा। उन्हें हुआ क्या था? बस सांसें पूरी हो गई राजा साहब। बीमार थे? जी नहीं, बिल्कुल अच्छे थे। उस रोज हम खेतों पर गए हुए थे, लौट कर आए तो पता चला कि बस। आप लोगों ने पूछा तो होगा? जितने मुंह उतनी बातें बेटा। कोई कहता है हादसा हो गया, और किसी ने कहा कि गोलियों की आवाज सुनी थी। गोलियों की आवाज? जी, हमें तो बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ, मगर इतना जरूर है कि डेथ नेचुरल नहीं थी। आप इतने पुराने दीवाने हैं, आपने इंक्वायरी तो की होगी। जाने वाले चले गए कुंवर साहब, इंक्वायरी क्या करते? कमाल है, कोई कुछ नहीं बताता। दिव्या दीदी भी उसी दिन साथ साथ। मीठा बोल बड़ा अनमोल, विधि का विधान है बेटे। जरा सोचो कितना प्यार रहा होगा बाप बेटी में। जो काम आप लोग नहीं कर सके, वो काम अब मुझे करना होगा। महाभारत तो अब छिड़ेगा। Can I speak to विनय प्रताप प्लीज? इतने दिनों बाद याद आई दोस्त की। हाय विनी, दोस्त यार तो मुसीबत के वक्त ही याद आते हैं। मुसीबत? कैसी मुसीबत? बहुत भारी मुसीबत है दोस्त। कुछ कहेगा भी? याद है तूने कहा था यू मस्ट फेस द प्रॉब्लम। तो चल इस प्रॉब्लम को खत्म करते हैं। क्या करें? शिकार पर चलेगा? शिकार? किस चीज का शिकार करेगा? और कुछ नहीं मिला तो तेरा ही शिकार कर लूंगा। हेलो, तू मेरा शिकार करेगा? अरे तुझसे बड़ा शेर और कहां मिलेगा मुझे। अच्छा बता कहां मिलेंगे? मिर्तापुर, मेरे स्टड पंप पर। ओके डन। विक्रम सिंह! विकी! विकी! ड्रॉप योर गन। अपनी अपनी बंदूकें फेंक दो, वरना भेजा उड़ा दूंगा इसका। अपनी बंदूकें फेंक दो। डर गया मेरे मिट्टी के शेर। How are you, Vinny? कैसा है तू? After seeing you feeling much better, Vicky. तू कैसा है? बस ठीक हूँ विनी। चल शिकार पर चलते हैं। चल। विकी! You okay? Huh? Bloody bastard! Bastard doesn't seem to like his boss. जानबूझकर गिराया इसने मुझे। Don't be silly, Vicky. Come on. अरे तेरी पीठ पे तो कांटे लगे हैं। कितने प्यार से तू ये कांटे निकाल रहा है। अब तू भी मुझे अपनी प्रॉब्लम बता दे, शायद मैं तेरा कोई कांटा निकाल दूं। विकी, मेरे दिल पर एक बोझ है यार। मैंने तुझसे एक बात छुपा रखी है, और कहते हैं राज दोस्ती के बीच दीवार बन जाता है। मैं तेरी दोस्ती खोना नहीं चाहता। Dash it, विनी, तू कुछ ज्यादा ही ड्रामेटिक बन रहा है। बोल प्रॉब्लम क्या है? मैं नीलिमा से प्यार करता हूँ। What? ये सब ऑक्सफोर्ड में शुरू हुआ। हमारी चिट्ठियां बदल गईं और हम एक दूसरे से मिले, और बात बढ़कर शादी तक पहुंच गई। You son of a gun! I'll kill you, Vinny. I'll kill you. Okay, okay. ये सब मेरे सामने होता रहा और मुझे खबर तक नहीं। चलो एक बात तो अच्छी है,
कि दोस्ती के साथ साथ रिश्ते का सीमेंट भी लग जाएगा और हम और करीब आ जाएंगे। बोल कब है तेरी शादी? अरे तेरी शादी पर मैं इतना नाचूंगा कि एक दुनिया नाच उठेगी। शादी, यही तो मुश्किल है। क्या मुश्किल है? जो तेरी प्रॉब्लम है मैं सॉल्व कर दूंगा। क्यों अनजान बन रहा है विकी? तू जानता है कि तेरे चाचा इस शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे। अरे जब मैं मान गया हूं तो अंकल भी मान जाएंगे। अगर तू अंकल से बात नहीं कर सकता ना तो मैं बात कर लूंगा। तुमने तो समझौता कर लिया है, लेकिन तुम्हारे चाचा को कौन समझाए कि वो अपने भाई की मौत को भूल जाए? मेरे पापा और तुम्हारे चाचा के बीच समझौता कभी नहीं हो सकता विकी। वो मेरे पापा को अपने भाई का खून कभी माफ नहीं करेंगे। What? Come again? तुम्हारे पापा ने अंकल जेसी के भाई का खून किया, मतलब मेरे पापा का खून किया। Your father killed my father! विकी, get hold of yourself यार। अपने आप को संभालो। मैं समझता था तुम सब जानते हो। हाँ? आज मैं जान गया हूं। मैं सब कुछ जान गया हूं। आज मैं समझ गया हूं कि मैं गोली की आवाज से हमेशा क्यों डरता रहा। क्योंकि मैंने अपनी मां की कोख में उस गोली की आवाज सुनी है विनय। जो गोली तुम्हारे पापा की बंदूक से निकलकर मेरे पापा के सीने में उतर गई थी। कहां जा रहे हो? उस औरत से कुछ सवाल पूछने जिसने मुझे उस दिन अपनी कोख में छुपा रखा था और आज तक मुझे सच्चाई की रोशनी से छुपाती रही है। हाँ यार, राज पता चल गया, बट भाई ये अच्छा हुआ कि थोड़ा समझ गया ये रघु भाई हमारा विनय विकी, तो चला गया, वरना मुझे लगा यहीं पे एक दूसरे को न काट दे। पर ये समझदार है, इंग्लैंड में पढ़े हैं ना, इनको पता है कि दुश्मनी कैसे निकालते हैं। और वो जो है ना, जो बाप और बेटे हरामी साइड में बैठे होते हैं, उन्होंने यार कुछ ना ऐसा कर दिया यार जिससे ये लड़ना पड़े। वो हरामी वो आग लगाएंगे, पहले ही उनको ऐसे मतलब गलतफहमी कर दी थी शुरू में ही, अभी भी उनको थोड़ा लगता है यार। बट यार ये अभी रघु भाई गया ना, थोड़ा ये टेंशन है। हाँ भाई, रघु भाई तो बड़े गुस्से में चला गया भाई अपनी माँ से सवाल जवाब करने। पर क्या करे यार, वो समझदार तो हैं, पढ़े लिखे तो हैं, पर भाई जब ये जैसे बताया ना जब गई तो बड़ा मामला ख़राब हो गया। पहले कैसे अच्छे से बात कर रहे थे भाई, सवारी शिकार करने जा रहे थे, अभी जैसे पता चल गया भाई उसका तो हाइपर हो गया है, पूरा खतरनाक बन गया है। अभी तो बड़ा डर लग रहा है। वो हरामी तो खेल खेल रहे हैं बैठ कर, भाई चालाकियाँ कर रहे हैं दोनों बाप बेटे हरामखोर। उनको ही मारते ना, कब सारी गेम सही हो जाएगा भाई। वो कैसे मरे? वो तो साले बड़े हरामी है ना भाई, और तड़का लगा रहे। ये शुक्र है ये दोनों है ना इंग्लैंड से पढ़कर आया, अगर ये यहाँ पर पढ़ते ना तो एक दूसरे को इधर ही काट देते भाई साहब। हाँ भाई, ये वाला खलनायक बन गया है पुराने वाला भाई। ये किसे भाई, ये पुरानी दुश्मनी का वही बता रहा है। मेरी माँ ने अपने पेट में गोली खाई थी, इसलिए यार डरता है। आवाज सुनी थी गोली की, मिलते हैं नेक्स्ट